अब पुली कंस्ट्रेंट्स के ऊपर ही 2-3 क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ टेबल जिसके ऊपर 2 kg ब्लॉक रखा हुआ है। दिस 2 kg ब्लॉक is connected with a pulley and this pulley is further connected at one end with a fixed point. This point is fixed and second end of this string is passing over the pulley and which is further connected to a block of mass 1 kg. Okay. Question is, find the acceleration of 1 kg block. Find the acceleration of 1 kg block. क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट है, व्हाट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग। शुरू करेंगे। देखो बेटा, यहां पे टेंशन टी रहेगी। अब इस ब्लॉक के लिए अगर देखूं तो ये इधर टी इधर टी, ठीक है। टी इज टेंशन, टेंशन इज ऑलवेज ए पुलिंग फोर्स, ठीक है। तो यहां पर भी टेंशन ने 2 kg को खींचना है और इधर भी टेंशन ने 1 kg को ऊपर को खींचना है। अब अगर यहां पे टेंशन देखें तो T प्लस टी कितनी हो जाएगी, 2T, क्योंकि दिस पुली इज मासलेस। तो यहां पे टेंशन इधर और इधर टेंशन सेम रहेगी। अब मान लीजिए ये ब्लॉक नीचे जाता है विद एक्सेलरेशन A1 और ये ब्लॉक इधर को जाता है विद एक्सेलरेशन A2। तो पहले तो हम A1 A2 के बीच में रिलेशन ढूंढेंगे यूजिंग कंस्ट्रेंट इक्वेशन। कंस्ट्रेंट इक्वेशन हम क्या लगाएंगे, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रिमेन्स कांस्टेंट, बट इसके लिए हमने अभी शॉर्टकट किया, वर्क डन बाय टेंशन इज 0। तो मान लीजिए ये ब्लॉक गया नीचे को डिस्टेंस x1 और ये ब्लॉक आगे हो गया डिस्टेंस x2। अब यहाँ पर इस टेंशन ने कितना वर्क डन किया, T ऊपर को x1 नीचे को, तो ये अपोजिट हो गया। अपोजिट होने की वजह से यहाँ पर फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू -1 प्लस ये 2T आगे को गई और डिस्प्लेसमेंट भी आगे को ही था, सेम डायरेक्शन थी, 2T इंटू x2 इज इक्वल टू 0। T कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू 2x2 which means that A1 is equal to 2A2। ठीक हो गया। तो ये दोनों में रिलेशन आ गया। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब 1 kg के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। 1 kg के लिए वेट 10 न्यूटन नीचे को लगेगा, टेंशन ऊपर को लगेगी, ठीक है। और एक्सेलरेशन इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन A1। A1 की वैल्यू कितनी है, 2A2। चलो, अब यहां से डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा है तो 10 माइनस टी, नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू मास विच इज 1 kg इंटू एक्सेलरेशन A1, यानी कि 10 माइनस टी इज इक्वल टू A1 से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम 2 kg ब्लॉक की बात करते हैं। 2 kg ब्लॉक में टेंशन आगे को कितनी है, 2T, ओके। अब 2T किसके इक्वल आएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है, 2 kg ब्लॉक था, 2 इंटू एक्सेलरेशन कितनी है, A2। बट A2 की वैल्यू यहां से कितनी है, A1 बाय 2। A2 की वैल्यू है A1 बाय 2। ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 2T इज इक्वल टू A1, यानी कि T इज इक्वल टू A1 बाय 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हम इस T की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे ताकि हम एक्सेलरेशन A1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें, ओके। तो क्या कर रहे हैं, यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, 10 माइनस टी, टी की वैल्यू कितनी है, A1 बाय 2,
इज इक्वल टू, ये कितना है a1, ये a1 इधर चला गया 3a1/2, 3a1/2, तो यहाँ से a1 की वैल्यू कितनी आ गई 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन के दो पार्ट थे, एक एक्सेलरेशन a1, दूसरी टेंशन t। एक्सेलरेशन a1 की वैल्यू अब हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास टेंशन आ जाएगी। तो यहाँ पर t की वैल्यू कितनी आ जाएगी a1 यानी कि 20/3/2 यानी कि 10/3 न्यूटन। सो टेंशन विल बी 10/3 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दो पुलिस दे रखी हैं, जिनमें से एक पुली फिक्स्ड है और दूसरी मूवेबल है। लगभग इस तरह की डायग्राम हम पहले बना चुके हैं, ठीक है। इस तरह का एक बढ़िया क्वेश्चन HCV में भी दिया हुआ है। हमारे पास 3 ब्लॉक्स हैं, जिनमें से 2 ब्लॉक्स के मासेस हमें डायग्राम में दे रखे हैं, ठीक है। This pulley is fixed one and this is movable pulley. Okay. अब क्वेश्चन में हमें G की वैल्यू दे रखी है, we should take it 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें दे रखा है कि फ्रिक्शन इज एब्सेंट एवरीवेयर, ठीक है। खैर वो तो हमने अभी तक किसी भी क्वेश्चन में कंसिडर नहीं की। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ मास m सो दैट इट रिमेन्स एट रेस्ट। हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ताकि ये ब्लॉक कैपिटल M मूव ना करे। ओके, तो शुरू करते हैं। देखो बेटा, अगर यहाँ पे टेंशन T, यहाँ पे टेंशन T, तो यहाँ पे कितनी होगी 2T, यहाँ पे टेंशन कितनी होगी 2T। अब क्वेश्चन के हिसाब से ये ब्लॉक जो है कैपिटल M मूव नहीं कर रहा। अगर मैं कैपिटल M के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इसका वेट mg नीचे को लगेगा और इसके ऊपर टेंशन कितनी लग रही है 2T, ठीक है। और क्वेश्चन के हिसाब से ये मूव नहीं कर रहा, यानी कि इसकी एक्सेलरेशन 0 है। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो नेट फोर्स भी 0 होगी, यानी कि 2T इज इक्वल टू m इंटू जी। यानी कि यहां से हम T की वैल्यू लिख सकते हैं mg/2 एंड लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब ये टेंशन की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब ध्यान से समझो, अगर ये ब्लॉक फिक्स है तो ये पुली भी फिक्स होगी, ठीक है। ऑल्दो ये मूव कर सकती है, बट क्योंकि ये ब्लॉक ही नहीं मूव कर रहा तो मतलब ये स्ट्रिंग ही मूव नहीं कर रही। अगर ये स्ट्रिंग मूव नहीं कर रही तो ये पुली भी मूव नहीं कर सकती। यानी कि अब हमारे पास इस सेकेंड पुली के लिए ऑल्दो ये मूवेबल है, बट हम इसे एक फिक्स्ड पुली की तरह कंसिडर कर सकते हैं। इस तरह वेट मास कितना है 3 kg और इधर कितना है 2 kg, ठीक है। अब इस तरह के अरेंजमेंट के लिए हमने डायरेक्ट फार्मूला ड्राइव कर रखा है, T इज इक्वल टू 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पर m1 m2 की वैल्यू कितनी है 3 और 2, तो मैं वो वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। क्वेश्चन में g की वैल्यू 10 दे रखी थी, तो T कितना आ गया 24 न्यूटन। वी गॉट T इज इक्वल टू 24 न्यूटन। अब अगर हम T की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो हमारे पास M की वैल्यू आ जाएगी। T की ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, T 24, M इंटू जी 10 है, 10/2 5 हो गया, M की वैल्यू आ गई 24/5, ठीक है। ये आ गया 4.8
kg, which should be required answer. अब इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन, हमारे पास एक स्मूथ सरफेस दे रखा है जिसके ऊपर एक ब्लॉक M1 रखा हुआ है, which is connected with a pulley as shown in diagram. Now this pulley is further connected with another block M2 and which is being pulled with a force F. According to question, force F is 0.4 Newton, M2 is 0.2 kg and M1 is 0.3 kg. And क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड टेंशन इन द कोड कनेक्टिंग M2, मीन्स यहाँ पर जो टेंशन T है वो हमें फाइंड आउट करनी है जो M2 को कनेक्ट कर रही है. सेकेंड पार्ट, एंड पुली एंड एक्सेलरेशन ऑफ M2, मतलब M2 की ही एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है. इसकी एक्सेलरेशन मान लीजिए A2 है, तो क्वेश्चन में हमें अब A2 फाइंड आउट करना है. वी हैव टू अननोन्स इन दिस क्वेश्चन. तो शुरू करते हैं हमेशा की तरह. कहाँ से शुरू करें? अगर यहाँ पर टेंशन T है बेटा, तो यहाँ पर टेंशन कितनी होनी चाहिए? इट शुड बी T/2. देखो कैसे, ये ब्लॉक इधर को T/2 से खींचेगा. लॉजिक देखते हैं, यहाँ पर भी T/2, यहाँ पर भी T/2. दिस पुली इज मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस. तो जो टेंशन यहाँ पे है T/2 प्लस T/2 T, तो यहाँ पर भी वही होगी. मीन्स M1 को जो फोर्स आगे को खींच रही है वो सिर्फ कौन सी है? T/2. मीन्स M1 के लिए अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इसमें एक ही फोर्स है T/2. लेट अस सपोज दैट M1 में जो एक्सेलरेशन है वो A1 है. तो पुलिंग फोर्स कितनी है? T/2. यही नेट फोर्स है. नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. मास कितना है? 0.3. एक्सेलरेशन कितनी है? A1. मीन्स यहाँ से 3/10 हो गया, A2 से कट जाएगा 5, तो T मेरे पास आ जाएगा 3/5 A1. लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ओके, अभी तक जो हमने डिस्कशन की वो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1. अब हम बात करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M2 की. M2 को देखिए, इस तरफ से पुलिंग फोर्स 0.4 न्यूटन यानी कि 2/5 न्यूटन. पीछे को पुलिंग फोर्स टेंशन T, और ये सिस्टम आगे को जा रहा है विद एक्सेलरेशन A2. मीन्स मास कितना था इसका? 0.2 kg. ओके, तो आगे को जा रहा है, ये फोर्स नेचुरली ज़्यादा है. 2/5 माइनस T विल रिप्रेजेंट नेट फोर्स. नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. 2/10 हो गया 1/5. 2/5 माइनस T इज इक्वल टू A2/2/10 1/5 A2/5. ओके, तो यहाँ से मैं इसे इक्वेशन नंबर 2 लिख लेता हूँ. सॉल्व बाद में कर लेंगे. अब इसके बाद मेरे पास आ गई कंस्ट्रेंट इक्वेशन. कंस्ट्रेंट इक्वेशन हम लोगों ने क्या पढ़ रखी है? वर्क डन बाय टेंशन इज 0. ओके, अब अगर ये ब्लॉक, थोड़ा जूम करके देखें, अब ध्यान से मान लेते हैं कि ये ब्लॉक आगे गया विद एक्सेलरेशन विद कवर्ड डिस्टेंस x1. उतनी देर में इस ब्लॉक ने डिस्टेंस आगे को कवर किया x2. ठीक है, अब हमारे पास कंसेप्ट था वर्क डन बाय टेंशन इज 0. अब यहां से टेंशन लग रही है, पीछे को डिस्प्लेसमेंट हो रहा है
आगे को, यानी कि t इंटू x2, डायरेक्शन अपोजिट की वजह से -1, प्लस टेंशन भी आगे को, डिस्प्लेसमेंट भी आगे को। टेंशन कितनी है? t/2, डिस्प्लेसमेंट x2, डायरेक्शन सेम है तो माइनस साइन नहीं आएगा, इज इक्वल टू 0। t कॉमन आके कट जाएगा, x2 विल बी इक्वल, ये x1 चाहिए था, सॉरी, विल बी इक्वल टू x1/2, यानी कि a2 इज इक्वल टू a1/2। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है a2, यानी कि हम a1 को एलिमिनेट करना चाहते हैं। यहाँ कहीं पे भी a1 दिया है, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हाँ जी, तो a1 हमारे पास कहाँ पर है? मिला? a1 हमारे पास यहाँ पर था इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहाँ पर a1 को एलिमिनेट कर देंगे। मीन्स मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने के बाद, इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करने के बाद t की वैल्यू कितनी लिख दूंगा? 3/5। a1 की वैल्यू कितनी है? 2a2, मीन्स 6a2/5। ओके, अब दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब ये t की वैल्यू हम लोग इस t की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। Means we will use equation number 2 and 3 to get a2, using equation number 2 and 3. 2/5 minus 6a2/5 is equal to a2/5। ये इधर जाके 7a2/5 हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा। a is equal 2 is equal to 7a2, means a2 is equal to 2/7। अब a2 की वैल्यू हम कहीं पे भी पुट करके t निकाल सकते हैं। a2 यहाँ पुट कर दें 2/7, तो a2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। a2 की ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं टू गेट वैल्यू ऑफ t, मीन्स यूजिंग इक्वेशन नंबर 3। t किसके इक्वल आ जाएगा? 6 इंटू 2/7, ये 5 पहले से था, ये हो गया 12/35 न्यूटन, which should be required answer, and that's all।